नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्पार्क स्कैनर में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं स्वदेश स्किल कार्ड की जानकारी। तो आइए जान लेते हैं कि स्वदेश स्किल कार्ड की क्या है और वो कैसे किसे मिलेगा। तो जल्दी से इसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले इसकी थीम के बारे में जानते हैं। तो इसकी थीम है रजिस्टर योरसेल्फ फॉर फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। अब आगे बाकी बातें इसके बारे में जान लेते हैं कि चर्चा में क्यों है। तो एक एक पॉइंट पर हम इसके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इसका फुल नेम। स्वदेश एक शॉर्ट फॉर्म है जिसका फुल फॉर्म है स्किल्ड वर्कर अराइवल डेटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट। भारत सरकार ने उन ओवरसीज़ इंडियंस का डेटा कलेक्ट करने की यहाँ पे एक मुहिम चलाई है, जो वंदे भारत मिशन के तहत रेस्क्यू करके विदेशों से भारत आए थे। विदेशी जो प्रवासी भारतीय हैं वहाँ पे रहते थे, रोजगार करते थे। अब वो वापस इसलिए आ गए हैं कि कोविड-19 की कंडीशन की वजह से सभी की जॉब छूट गई है। तो ऐसे लोगों का डेटा वो कलेक्ट करेगी और उन डेटा को इंडियन और फॉरेन कंपनीज के साथ साझा करेगी, ताकि एक बेटर स्किल्ड पर्सन को उसकी स्किल के अकॉर्डिंग उसकी जॉब मिल सके। तो और देखते हैं इसमें क्या है। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इसको प्रमोट कर रहा है, जिसका उद्देश्य यही है कि वंदे भारत मिशन और समुद्र सेतु मिशन, इन दोनों मिशंस के तहत जिन भारतीयों को वापस लाया गया था, जिनकी जॉब छूट गई है, जो प्रवासी भारतीय हैं, उन सभी को एक जॉब दिलाना और उनके एक बेटर एम्प्लॉयमेंट के लिए उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी तैयार करना। अब मिलेगा कैसे ये? इसके लिए हर उस कैंडिडेट को जो वंदे भारत मिशन या इस मिशन के तहत वापस आया है, उसे एक ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करनी पड़ेगी, एक छोटा सा फॉर्म भरना पड़ेगा स्वदेश स्किल कार्ड की वेबसाइट पर जा कर के। कुछ इस तरीके का वो फॉर्म रहेगा जो आपके सामने दिख रहा है इमेज में, जहाँ पे कुछ बेसिक सी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, जैसे आपका नाम हो गया, कॉन्टैक्ट डिटेल हो गई, जो प्रेजेंट में इंडिया में जो मोबाइल नंबर है आपका वो, और इंडिया में जहाँ आप रेजिडेंस हैं, जहाँ परमानेंट रहते हैं, और वो जगह जहाँ आप जो है एम्प्लॉयड थे या किसी कंट्री में, आपका पासपोर्ट नंबर पूछा जाता है। ओवरसीज़ कॉन्टैक्ट नंबर, जब आप विदेश में थे वहाँ का कॉन्टैक्ट नंबर पूछा जाता है। परमानेंट डिस्ट्रिक्ट्स, जहाँ पे इंडिया में आप रह रहे हैं, आप कहीं इस समय एम्प्लॉयड हैं या नहीं हैं, इसके बारे में जानकारी पूछी जाती है। फिर आपका स्किल का सेक्टर जिसमें आप कार्यरत थे, जैसे अगर आप एक कारपेंटर थे तो उस तरीके का, या आप कोई एम्प्लॉयर थे तो उस तरीके का आपकी स्किल को पूछा जाता है। एक ईमेल आईडी पूछी जाती है। आप जिस सेक्टर में स्किल्ड हैं और उस सेक्टर में आप जो जॉब कर रहे थे उसका टाइटल पूछा जाता है, जैसे इलेक्ट्रीशियन थे, अकाउंटेंट थे, इस तरीके की चीज़ें। और आपका एक्सपीरियंस वहाँ पे कितने दिन का है, आपकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या है, और अगर आप कुछ बताना चाहें अलग से, वो चीज़ आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। फिर टर्म्स एंड कंडीशंस जो है उसमें फॉलो करके आपको सबमिट करना होता है। तो आपके नाम पर एक कार्ड बन करके आपको डाउनलोड करने को मिल जाता है। अच्छा, इस चीज़ को हम असीम पोर्टल पे भी लिंक कर सकते हैं। वहाँ भी इसी तरीके का जो है गवर्नमेंट का एक प्रोसीजर है, जहाँ पे एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर दोनों को अटैच किया जाता है। वहाँ से एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर दोनों अपने मन की अपने स्किल की और अपने रिक्वायर्ड जॉब के टाइटल के हिसाब से कैंडिडेट को चुन सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही स्किल कार्ड में। बाकी अगर कोई भी जिसमें अपडेट होता है तो हम आपको जानकारी देते रहेंगे। फ़िलहाल के लिए थैंक यू। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, ताकि ये इन्फॉर्मेशन उन सभी को पता चल सके जो अगर कोई इसके प्रवासी है या जो है वहाँ से बाहर से आया है और उसको इस समय पैंडेमिक की कंडीशन में जॉब की ज़रूरत है। और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको वंदे भारत मिशन का लिंक मिल जाएगा,
साथ ही साथ असीम पोर्टल की जानकारी के लिए भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ से जा कर के असीम पोर्टल की जानकारी ले सकते हैं और वंदे भारत मिशन की पूरी जानकारी आप ले सकते हैं। अभी के लिए धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।